हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। ठीक है सर। ट्रिगोनोमेट्री और फिजिक्स के साथ साथ आज एक बड़े क्रिस्पी और बड़ा आनंददायक टॉपिक हमारे पास आ चुका है बेटा, उपलब्ध है। ज्यामिति, ज्योमेट्री, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। बिल्कुल मेरे भैया, अगर आपको गणित से प्यार है आप ज्यामिति के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको विज्ञान से सच में प्यार है तो आपको ज्यामिति को गले लगाना पड़ेगा। और आज के समय की सबसे बड़ी दुविधा, मेरा बाल निकल चुका है बेटा, पर हम जिस किसी भी उम्र में रहेंगे हम आपको एक ही बात बताएंगे बेटा कि अगर आप क्लास 10th में हो तो सबसे पहला काम क्या करना, लाख मुश्किलें आपके सामने आए, लाख जद्दोजहद करना पड़े, सबसे पहले अगर किसी को मजबूत करो तो ज्योमेट्री मजबूत होना चाहिए। बताया जाता है बेटा कि साइंस की दुनिया की शुरुआत गणित से होती है, साइंस की दुनिया की शुरुआत फिजिक्स और केमिस्ट्री से होती है। और ये हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो ज्योमेट्री के साथ का होता है। हम आपको बताते बेटा, जब जब विज्ञान, जब जब फिजिक्स या जब जब केमिस्ट्री या जब जब बायोलॉजी या फिर विज्ञान की कोई भी शाखा मैथमेटिक्स के किसी भी शाखा को कंज्यूम करने का प्रयास करती है तो उसका सबसे पहला फूड, सबसे पहला खाना जो होता है बेटा वो ज्योमेट्री होता है। हम लोग साइंस जब भी कंज्यूम करेगा वो ज्योमेट्री को कंज्यूम करेगा, ज्योमेट्री के साथ कंज्यूम करेगा। और उस ज्योमेट्री के साथ साथ धीरे धीरे गणित के हर एक ब्रांचेज को अपने आप में समाहित करने का प्रयास करेगा। कहा जाता है बेटा कि ज्योमेट्री सबसे ज्यादा मुश्किल और टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योमेट्री से आसान कुछ है ही नहीं। आपको पता है बेटा कि ज्योमेट्री में कोई कैलकुलेशंस नहीं है, ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ समझदारी वाली बात है। और हम क्लास 10th तक के हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम चीजों को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। यहां से हम गणित में एक विज्ञान की भावना को अंगीकृत करने का प्रयास करते हैं बेटा, सबसे पहले किसके माध्यम से, ज्योमेट्री के माध्यम से। मैं विकास कुमार आज वादे के साथ जूनियर विंग्स के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम आपको हर हाल में ज्योमेट्री सबसे मजबूत करके ही जाएंगे। चाहे कोई भी थ्योरम्स हो, हम एक एक थ्योरम्स को सिद्ध करेंगे, आपको आपके समझदारी को हौले बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए बेटा, आज आपको हम बड़े ऊर्जान्वित लगते होंगे। इसके पीछे का कारण ये नहीं कि हम ऊर्जा के साथ हैं, इसके पीछे का कारण ये ज्योमेट्री है बेटा। और ये ज्योमेट्री बहुत अपने आप में ऊर्जादायक और आनंददायक है। जो ज्योमेट्री आज तक आप इससे पीछे बार पीछे भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी और आज से वो वक्त आ चुका है जिस वक्त के साथ आपको गले लगाना पड़ेगा इस ज्योमेट्री को। एक प्यार बरसाने की जरूरत है, एक मोहब्बत दिखाने की जरूरत है। और देखना बेटा, मात्र कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों का अर्थ यही है कि जब मेरा क्लास 5 या 6 घंटे यूट्यूब पर हो जाएगा और ये सारी की सारी क्लासेज बेटा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त फ्री रहेगी और 100% कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे ज्योमेट्री में। खास तौर पर हम आपको वादा करते हैं बेटा कि ज्योमेट्री जो इस स्टूडियो के माध्यम से, इन द सेंस ऑफ व्हाट, इन द सेंस ऑफ इस जूनियर विंग्स के चैनल के साथ जो आपको मिलेगा ज्योमेट्री, बस ये कहने की जरूरत नहीं है। जीवन में जब कभी भी मौका लगे कंपेयर कर लेना बेटा। आपको जब कंपैरिजन के तौर पे आप उतरिएगा इस चैनल के साथ तो आपको बार महसूस यही होगा कि जूनियर विंग्स ने जो हमको दिया है आज तक पूरे जमाने में हमको कहीं नहीं मिल पाया है। खैर, मोटिवेशन की बात धीरे धीरे चलती रहेगी। हम आपको सबसे पहले शुरू के 1 घंटे हम आपके किताबों से हल्का पीछे हम बात करेंगे और हम आपको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे ज्योमेट्री के साथ। बिल्कुल बेटा, आते हैं सबसे पहले ज्यामिति। ज्यामिति में होता क्या है, जया जोड़ मिति। ज्यामिति को हम लोग क्या कहते हैं, जया जोड़ मिति। मतलब क्या, इसमें स्वाभाविक तौर पर नापने तोलने की बात होगी, है ना। ज्यामिति की शुरुआत बेटा बहुत पुराने वर्षों से हो चुके हैं और धीरे धीरे करके हम लोग आते हैं, लिखते हैं, चलते हैं बेटा ज्योमेट्री। बिल्कुल मस्त और जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे। आपको तो पता है बेटा कि हम जाने जाते हैं बिल्कुल जीरो और ग्राउंड लेवल कॉन्सेप्ट के लिए। हम आपको सिखाएंगे बेटा ग्राउंड लेवल का कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में। इस ज्योमेट्री की क्षमता इतनी ज्यादा है बेटा, इतनी ज्यादा है, यह किसी भी विज्ञान के लिए बड़े भारी उत्पन्न होते हैं।
है ना, क्योंकि हम आपको कनेक्ट करेंगे, साइंस के दुनिया के तरह जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने, अगर आप हमारे फिजिक्स का क्लास देखे होइएगा तो हमने उसमें एक सवाल सिद्ध किया था, सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो हमने कहा था कि आपको बेटा 4 स्टेप्स लेने हैं, और वो चारों के चारों स्टेप्स कहाँ से आए थे? ज्योमेट्री से आए थे। क्या पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेप क्या हमें सिद्ध करना है, और तीसरा स्टेप क्या था बेटा कि रचना वो बातें थी जिसकी हमें अगर जब जरूरत पड़ेगी तो रचना का इस्तेमाल करेंगे, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको स्किप कर देंगे। हम उसमें एक बात और बताए थे बेटा कि सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी दुविधा छात्रों के साथ यही रहती है, विद्यार्थियों के साथ यही रहती है कि सर कब रचना इसका इस्तेमाल करें, कब रचना का इस्तेमाल नहीं करें। तो बेटा ये अब जब आप 10, 20, 50, 100, 200 सवाल आप बनाओगे तो आपको ये बात धीरे धीरे हौले हौले करके समझ में आएगा। ये बातें ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक युद्ध भूमि में खड़ा योद्धा, उनको इस बात का कब आभास होगा कि कब हमें ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता है और कब हमें ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे युद्ध का माहौल कैसा है, समझिएगा बेटा, और युद्ध करने वाले लोगों के बीच कौशल की क्या कमाल है ना। तो एक एक करके छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे बातें हम आपके साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम उन सारे टॉपिक्स को लेते हैं बेटा जो टॉपिक्स आपके लिए बेसिक्स में जरूरी है। सबसे पहली बातें लिखेंगे बेटा त्रिभुज। त्रिभुज है क्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल। बिल्कुल छोटी सी बात है बेटा, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। हम ऐसा वैसा कोई परिभाषा बचपन क्लास 2 या क्लास 3 रेखा का परिभाषा क्या है, बिंदु का परिभाषा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सच मायने में देखा जाए बेटा तो त्रिभुज हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन को कौन कौन से त्रिभुज की आवश्यकता है देखिएगा बेटा। सबसे पहला क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे समकोण त्रिभुज के बारे में, खूब भर भर के पढ़े थे, पाइथागोरस वगैरह वगैरह खूब पढ़े थे। पाइथागोरस वगैरह हम यहाँ भी सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस का वो थ्योरम भी आपको लेंगे जिस थ्योरम में ये बताया गया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है और बचे 2 भुजाओं में से एक भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है। ये बात आपको 100% आपको पता है। पाइथागोरस महोदय कहे थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण के बारे में यह बताया गया था कि कर्ण का जो वर्ग होगा लंब का और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। हम आपको वहां पर एक हिदायत भी दिए थे और इस हिदायत में हमने ये बताया था कि त्रिगोनोमेट्री में बेटा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और लंब और आधार हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। वो डिपेंड करता है बेटा कि आप किस एंगल की बात करते हो, किस कोण की बात करते हो। तो हम आपको वहां पर एक बाईपास रास्ता भी बताए थे समझने के लिए, और हम बताए थे कि वहां पर क्या करना, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी उसको वर्ग कर देना और 2 छोटी भुजाओं के वर्गों को आपस में जोड़ देना। पाइथागोरस के बारे में हम एक बड़ा मीम्स टाइप से, बड़े मजाकिया अंदाज में हम बार बार यह भी कहा करते थे कि पाइथागोरस महोदय जी बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं का मान दोगे तो मैं तुम्हें तीसरी भुजाओं का मान दूंगी। तो सेम बातें यहां आएगी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे बेटा कि जिसका एक कोण समकोण हो। क्या बेटा प्लीज? जिसका क्या हो बेटा? एक कोण बराबर 90 डिग्री। दूसरी बातें, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताए थे। वो क्या बताए थे बेटा प्लीज देखिएगा। थोड़ा सा एक कोण 90 डिग्री और ए बी सी, और हमने तीसरी एक बात और बताई थी कि चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और जिसका एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए 2 कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या देखना बेटा, इफ यदि कोण बी का मान 90 डिग्री होता है तो सेकंड दूसरा स्टेप एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। फिर से देखिएगा बेटा, अगर कोण बी 90 है तो उसके अलावा कोण एंगल ए और एंगल सी, कोण ए और कोण सी का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना? 90 डिग्री होगा। ये 2 स्टेटमेंट समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तीसरा पाइथागोरस महोदय जी आते हैं, वो क्या कहते हैं, बी के सामने की भुजा को छोटका बी, ए के सामने की भुजा को छोटका ए और सी के सामने की भुजा को छोटका
सी। सर ये कौन सी बात है बेटा, आज पहली क्लास में हम आपको ग्राउंड बनाने का तैयार करते हैं और आज हमको इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है और कितनी बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आती है बेटा तो वो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम पूरे के पूरे ज्यामिति के दौरान हम उन सारी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे, उन सारी बातों को सिखाने का प्रयास करेंगे बेटा जो आपको पहले क्लास में ग्राउंड स्टेट में समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी, है ना। तो धीरे धीरे हौले हौले करके समझने का प्रयास करेंगे बेटा। और एक और हमारी कड़ी हिदायत आपको दे रहा है, आज हिदायतों का श्रृंखला चल रहा है बेटा कि आपको कभी भी एक बार में पूरी की पूरी ज्योमेट्री सीखने का प्रयास बिल्कुल ही मत करना बेटा। आप धीरे धीरे हौले 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 सीखना है ना, मंडोला मंडोला डोलते डोलते सीखना बेटा। क्या? तो बी स्क्वायर अगेन बेटा, अगेन देखना बेटा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहरहाल इसकी जरूरत हमें है लेकिन कुछ समय बाद है जरूरत। तो हमको समकोण त्रिभुज में क्या देखना है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोणों का योगफल क्या हो बेटा, 90 डिग्री के बराबर हो। अगली बात है समकोण त्रिभुज के बाद देखते हैं कौन सा बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। एक एक अगर आपको लगे आप अपने कॉपी में छोटे छोटे वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो सबसे दूसरी बात हम क्या लिखते हैं बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी दो कोण कैसा हो, दो कोण न्यून कोण हो, मतलब दोनों तो 90 से छोटा ही होगा ना। तो ऑब्वियसली बात, इसके बाद की बातें क्या होगी, हम धीरे धीरे हौले हौले करके करेंगे। यह जो कोण है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, बाकी यह न्यून कोण और यह न्यून कोण। अगर ए है और बी है और सी है तो क्या होगा बेटा, एंगल ए और एंगल सी दोनों न्यून कोण है। मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा, बाकी दो कोण क्या होगा बेटा, न्यून कोण होगा, है ना। अब से एग्जाम में बार बार हम एक बार बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर दे रहे थे ना, उसमें पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछ दिया था कि अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है। ऑप्शन ए एक कोण अधिक कोण होता है, ऑप्शन बी दो कोण अधिक कोण होता है, ऑप्शन सी तीन कोण अधिक होता है, ऑप्शन डी सभी कोण अधिक कोण। भाई अधिक कोण त्रिभुज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक कोण अधिक कोण होता है। क्यों? दोनों कोणों के न्यून कोण होने का राज क्या है बेटा, तो दोनों कोणों के न्यून कोण होने का राज सबसे बड़ा यही है कि तुम एक कोण या किसी भी कोण को आप कितना भी बढ़ा लो, एक सत्य बात है कि चाहे त्रिभुज जैसा भी हो, चाहे अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, सम कोण हो, जो मन करे वो हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है हमेशा बेटा, 180 डिग्री। तो चलते ये अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद की बात है क्या बेटा, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण में क्या हो बेटा, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। सर ये इतनी तेजी से आज क्यों एकदम पर आप मिर्ची लगे हो क्लास में? है बेटा मिर्ची नहीं लगाए हुए, क्लास 5वां 6ठा की बात है। मेरा मन है कि हम पिछले शुरू के आधे घंटे में 5वां 6ठा 7वां 8वां तक 9वां तक का बात हम फटाक से उसको रिकैप कर लें, तब जाकर के जब हम अपने ओरिजिनल कंटेंट थेल्स पर में हो गया या फिर प्रमेय का सिद्धिकरण हो गया और आपके एनसीईआरटी के सवाल में आएंगे तो आपको एक बार फिर से हौले हौले मजा आएगा। हम बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कोई धरफड़ी नहीं है, हमारा गाय खुट्टा उखाड़ भाग ले नहीं जा रहा है, टेंशन मत लो बेटा। और आप भी अब बड़े इत्मीनान के साथ बिल्कुल से पढ़िए। तो अगली बात हम लोग क्या लिखें, सबसे पहले ये बड़े आपके इंपॉर्टेंट के लिए समकोण। हाँ अब यहां से आप अपना नोट्स बनाना शुरू करें। यहां से हम आपके ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बात है बेटा कि किसी भी त्रिभुज का मतलब क्या हो बेटा, चाहे वो समकोण हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण, मतलब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री होता है। मतलब अगर यह समकोण त्रिभुज है ए बी सी
तो इसका मतलब कितना बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना बेटा 1। अबे यार 90 गलती दे दिए ना, ओहो, इससे पहले भी 90 बोले थे क्या, गलती बोल दिए थे नहीं, 180 डिग्री होता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ बोले होंगे ऐसा वैसा तो माफ करना भाई, उसको करेक्ट करना। 180 डिग्री, चाहे त्रिभुज जैसा भी हो, चाहे त्रिभुज क्या हो बेटा, जैसा भी हो। आते हैं, आपसे सवाल क्या पूछेगा हाँ, उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समांतर रेखा। समांतर रेखा को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, PARA, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन क्या होता है बेटा, देखिएगा कि वैसी समांतर रेखा, वैसी दो रेखा जिसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, जिसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या हो बेटा, बराबर हो। मतलब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी हमेशा क्या हो बेटा, बराबर हो। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, समांतर रेखा वैसी दो रेखा है बेटा, प्लीज, समांतर रेखा वैसी दो रेखा है जिसको आगे या पीछे अनंत तक हम उसको खींच कर ले जाएं। मतलब अगर उस रेखा का विस्तार अनंत तक करें तो जीवन पर्यंत कभी मिलने वाला नहीं है। उससे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं बेटा, समांतर रेखा। लेकिन हाँ, हम आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड, मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा पंच लाइन हम यहाँ लगाएंगे कि एक ऐसा भी रेखा होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस असमांतर होती है पर फिर भी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सर ये असमांतर लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब देखना बेटा, अगर ये दो पेन है, अगर आप इसको, अगर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा देखिएगा, ये दो लाइन है, दोनों समांतर रेखा है। इसको ऊपर भी बढ़ाओ, दोनों को ऊपर भी आगे बढ़ाओ, सॉरी, दोनों को ऊपर भी आगे बढ़ाओ या दोनों को नीचे भी आगे बढ़ाओ, दोनों को ऊपर भी बढ़ाओ नीचे ही बढ़ाओ, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समांतर रेखा कहते हैं। तो तीसरा एक और लाइन आता है बेटा जिसको हम लोग स्क्यू लाइंस बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, स्क्यू लाइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो असमांतर भी है ना बेटा, जो असमांतर भी है पर फिर भी वो कभी एक दूसरे से नहीं मिला करती है। असमांतर रेखा मतलब अगर कोई बोले कि वैसी रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलती है वो हमेशा समांतर रेखा ही होते हैं, ये बात कहना गलत होता है बेटा। एक स्क्यू लाइंस का भी कॉन्सेप्ट है, जो स्क्यू लाइंस असमांतर होने के बाद भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। ये आपके इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट रहा, तो घबराने वाली बातें नहीं है। चलते हैं, है ना, तो धीरे धीरे चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं। एक हमारे स्टूडेंट है भाई, है, चलिए, है, ये हम लोगों का स्टूडियो रहा, ठीक है। और यहीं से सारे बच्चों की सेवाएं करते हैं, क्योंकि जब जब वक्त मिलता है तब तब, क्योंकि ऑफलाइन का एक अपना लिमिटेशंस होता है, वो बच्चे समय के साथ ही आ पाते हैं, ठीक है। पर शाम में इधर उधर ना घूमें, फिर भी चूंकि अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन आ चुका है, चूंकि हम लोग तो यहाँ बेगूसराय में क्लास 10th के बाद मतलब 11th या 12th का ही सिलेबस लिया करते हैं, पर हमको ऐसा महसूस होता है कि बार बार जो हमारे पास बच्चे आते हैं क्लास 10th में उसका थोड़ा सा लेवल इधर उधर रहता है, तो उसी को ठीक करने के लिए हम लोग जूनियर विंग्स के साथ आज ज्योमेट्री की शुरुआत, पता नहीं कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, और बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं, ठीक है, आते रहो कभी घूमने के लिए। क्या जी, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक, ओके, चलिए, बच्चे का कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है। तो ये समांतर रेखाएं हैं,
तो पैरेलल लाइन वैसी दो सरल रेखा जिसके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, हमेशा आपस में बराबर होती है, कोमा उसे समांतर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस बोला करते हैं। एक सेकेंड। चलिए ठीक है, अगली बातें करते हैं। कुछ समांतर रेखा के बारे में प्रॉपर्टीज देख ले, है ना? वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? समांतर रेखा, ये सब आपको क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में पढ़ना हुआ करता था। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखाएं आपस में क्या करती है बेटा? काटती है, तो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? देखिएगा, कोण एक, यह कोण प्लीज बेटा, ये कोण किसके बराबर? इसके बराबर। आपस में क्या होगा? बराबर। ये कोण इसके एक, तो यह एक। अगर यह कोण दो है तो यह भी कोण दो होगा, यह भी कोण दो होगा, यह भी कोण दो होगा। अगर आप क्लास 9th की ज्योमेट्री अगर आप हमारे साथ पढ़ते, इस पर कब लगभग कम से कम आधे से एक घंटा से ज्यादा हम लोग क्लास किया करते, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन देखना, ये और ये आपस में बराबर होगा। और दूसरी बात है, हम क्या देखेंगे बेटा प्लीज देखना, ये तीनों आपस में बराबर होगी अगर L और M क्या हो? L समांतर M दिया हुआ हो। L और M आपस में क्या हो बेटा? समांतर हो। तो इस तरह से चलते हैं। हाँ, मेरी बातें धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटा सबसे पहले। अच्छा एक बात, हाँ सर मास्टर इतना तो पढ़ा दिया, बताओ ना ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं? भैया ज्यामिति के पिता को यूक्लिड बोला करते हैं। हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? यूक्लिड। फादर ऑफ कौन है बेटा? यूक्लिड। हिंदी में यूक्लिड को क्या बोला करते बेटा? बेटा ज्यामिति के पिता के नाम से जाना करते हैं। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं। एक काम की बात किया करेंगे बेटा सबसे पहले, धीरे धीरे करके, कि किसी समांतर रेखा में क्या बेटा? समान आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, है ना? क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। कैसे? थोड़ी सी मेरी बात को समझेंगे। सिप हाँ, एक रेखा ये है,
और दूसरी रेखा ये है। प्लीज, दो समांतर रेखा है, बिल्कुल समांतर रेखा है। आप लोग को दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एल समांतर एम दिया हुआ है। इसमें आप कोई दो बिंदु ले लो, एक समान आधार, एक मान के चलते बेटा ए और ये क्या है बेटा बी। इस आधार से, इस बेस से, ए बी बेस से इस समांतर रेखा के अंदर आप जितने भी त्रिभुज बना लो, फिर से बेटा, समान आधार और एक समांतर रेखा के अंदर आप जितने भी त्रिभुज बना लो, आप जितने भी त्रिभुज बना लो, उस सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? हमेशा समान होंगे। मतलब कितना बेटा? अगर यहां से कर दें P1, अगर हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं प्लीज। P2, अगर हमको मान के चलना बेटा, एक और ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे मन करे, पर हाँ आधार क्या होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए। P3, मतलब देखिएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा? ए बी P1, ए बी P1 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P2, ए बी P2 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P3। ये सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दुनिया के जितने भी त्रिभुज होंगे, वो सारे के सारे, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, है ना? चलते हैं। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे बेटा? इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करेंगे, है ना? इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे बेटा? बिल्कुल थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। चलिए बेटा, हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेज में। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे और एवं प्रकार से हम लोगों के ज्योमेट्री की शुरुआत हम लोग यहाँ से हो चुकी है। तब तक मिलते हैं। ओके, बाय बाय।